वीडियो देख रहे सभी लोगों को राम राम। शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो सीरीज की, जिसमें हम जानेंगे इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के सभी पहलुओं के बारे में, जिसमें शामिल हैं इस जगह की खूबसूरती, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और कुछ स्याह पहलू। इस वीडियो में हम कुतुब कॉम्प्लेक्स को विजिट करेंगे और देखेंगे यहाँ बने सभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को और बात करेंगे इनके खूबसूरत आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के बारे में। पार्किंग से बाहर निकलते ही सामने टिकट काउंटर है। इंडियन टूरिस्ट के लिए टिकट 40 रुपए पर पर्सन है अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो, और यही टिकट आपको 35 रुपए मिल जाएगा अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो। आप ऑनलाइन भी अपना टिकट ले सकते हो। अपना सामान रखने के लिए यहाँ लॉकर रूम भी है, जिसका चार्ज मात्र 2 रुपए पर बैग है। टिकट काउंटर के बराबर में ही कैंटीन है, जहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें अंदर ले जाना सख्त मना है। कुतुब मीनार दिल्ली के सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, तो यहाँ आमतौर पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इसीलिए जब भी आप यहाँ आने का प्लान बनाएं, कोशिश करें कि आप वर्किंग डेज में ही आएँ, छुट्टी वाले दिनों को अवॉइड करें। कुतुब कॉम्प्लेक्स सातों दिन खुला रहता है और यहाँ की टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक, लेकिन आपकी एंट्री शाम को 5 बजे तक ही होगी। और टिकट काउंटर के ठीक सामने है कुतुब कॉम्प्लेक्स का एंट्री गेट। अंदर एंट्री करते ही आपको बड़े बड़े लॉन और काफी सारे मॉन्यूमेंट्स दिखने लगते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स का सबसे प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट है कुतुब मीनार। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य 1193 में शुरू करवाया था, लेकिन वो सिर्फ इसका ग्राउंड फ्लोर ही बनवा पाया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद उसके दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई थी। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है, जिस पर कुरान की आयतें और फूल बेलों की महीन नक्काशी है। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसके बेस का डायमीटर 14.32 मीटर है और इसके टॉप फ्लोर पर इसकी छत का डायमीटर 3.25 मीटर है। इसमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए 379 बहुत ही संकरी सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसकी निचली मंजिल का दरवाजा नॉर्थ फेसिंग है, जबकि बाकी सभी मंजिलों के दरवाजे वेस्ट फेसिंग है। कहा जाता है कि कुतुब मीनार की छत से अजान दी जाती थी। हर मंजिल पर बहुत ही खूबसूरत बालकनीज बनी हुई हैं, जिनमें बहुत ही महीन नक्काशी की गई है। 72.5 मीटर ऊंची दिल्ली की कुतुब मीनार पिछले 42 सालों से बंद है। मतलब अगर आज की पीढ़ी 12वीं शताब्दी में बनी इस कुतुब मीनार को अंदर से देखना चाहे तो किसी भी कीमत पर नहीं देख सकती। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि 4 दिसंबर 1981 के दिन कुतुब मीनार के अंदर करीब 400 लोग थे, जिनमें आधे से ज्यादा स्कूल के बच्चे थे। तभी अचानक लाइट चली जाती है और कुतुब मीनार के अंदर अंधेरा हो जाता है। कुतुब मीनार के अंदर की सीढ़ियां बहुत संकरी हैं और इन पर रेलिंग भी नहीं है। घना अंधेरा छा जाने की वजह से लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसी बीच एक अफवाह फैलती है कि कुतुब मीनार गिरने वाली है, जिस वजह से लोगों में भगदड़ मच जाती है और नतीजा ये होता है कि 45 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बाद भारत सरकार फैसला लेती है कि कुतुब मीनार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इस कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के अलावा और कई बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। आप इस कॉम्प्लेक्स के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको हिस्टोरिकली रिच इमारतें मिलेंगी और यहाँ दीवारों पर बहुत ही गजब की कारीगरी की गई है। कुतुब मीनार के बिल्कुल बराबर में है क्वातुल इस्लाम मस्जिद। यहाँ आपको पुराने हिंदू और जैन मंदिरों के खंबे और अवशेष देखने को मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल इस क्वातुल इस्लाम मस्जिद को बनवाने के लिए किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1191 में करवाया था। इसी क्वातुल इस्लाम मस्जिद के कैंपस में है दुनिया का एक अजूबा, वर्ल्ड फेमस आयरन पिलर। मैं इसे एक अजूबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1784 से पहले तक इस तरह की चीज भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी बनाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि यह आयरन पिलर जिस धातु से बना है उसे रॉट आयरन कहा जाता है। रॉट आयरन तैयार करने की टेक्नोलॉजी 1784 में इंग्लैंड के हेनरी कॉट ने डेवलप की थी, लेकिन यह मेटोलॉजिकल मार्वल भारत में उससे 1600 साल पहले तैयार कर दिया गया था।
इस लौह स्तंभ का वजन लगभग 6000 किलो है और इसकी ऊंचाई 24 फीट है, जिसमें से 3 फीट जमीन के नीचे दबा हुआ है। यह कोरोजन फ्री रॉट आयरन से बना है। इस लौह स्तंभ पर संस्कृत भाषा का ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन है, जिसके अनुसार इसे भगवान विष्णु की ध्वजा के रूप में विष्णुपद नामक पहाड़ी पर स्थापित किया गया था, गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त द्वितीय की याद में, जिसे इल्तुतमिश ने यहां क्वातुल इस्लाम मस्जिद के कैंपस में गढ़वा दिया था। पहले लोग इसे डायरेक्टली टच कर सकते थे, लेकिन बाद में इसे लोगों के पसीने से बचाने के लिए इसके चारों तरफ रेलिंग लगवा दी गई। क्वातुल इस्लाम मस्जिद के बराबर में जो स्ट्रक्चर है, यह पहले मदरसा हुआ करता था। इस कॉम्प्लेक्स को काफी सारे लोगों ने एक्सपेंड किया है, जैसे इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। जब अर्थक्वेक की वजह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को काफी नुकसान पहुंचा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने यहां काफी रिपेयर वर्क कराया था। अब हम जा रहे हैं अलाई मीनार की तरफ। यह एक अनफिनिश्ड मीनार है, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर अलाई मीनार रखा गया। अलाउद्दीन एक बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति था। वो कुतुब मीनार के ठीक सामने कुतुब मीनार से आकार में दुगनी मीनार बनाना चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के कारण इस मीनार का निर्माण कार्य अधूरा ही रह गया, क्योंकि अलाउद्दीन के बाद दिल्ली के किसी भी शासक ने इसे पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस अधूरी मीनार की हाइट 24.5 मीटर है। इसी कॉम्प्लेक्स में क्वातुल इस्लाम मस्जिद के पास में दिल्ली के एक सुल्तान का मकबरा ऐसा भी है जो बिना छत का है। यह मकबरा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का। ऐसा नहीं है कि छत बनवाई नहीं गई थी, छत बनवाई गई थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई। कुछ सालों बाद इस मकबरे की छत फिर से बनवाई गई, लेकिन वो फिर से गिर गई। एक ऐसा सुल्तान जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में चुना, कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया और अपनी बेटी को दिल्ली का शासक घोषित किया, उसका मकबरा आज भी बिना छत का है। 1235 में इल्तुतमिश ने इसे खुद बनवाया था। यह मकबरा एक गुंबद से ढका हुआ था, लेकिन यह गुंबद गिर गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा गुंबद बनवाया था, मगर सुल्तान की किस्मत देखो कि यह गुंबद भी टिक नहीं पाया। बाहर से तो यह मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन इल्तुतमिश की कब्र पर सफेद संगमरमर लगा है और इस कब्र और मकबरे के गेट पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है, जिसमें चक्र, घंटी, जंजीर, कमल और डायमंड के डिजाइन बने हुए हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। यहां बहुत मोटी मोटी दीवारें आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें पत्थरों को अनर्गल तरीके से लगाया गया था। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसे यहीं दफनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर किस्म का सुल्तान था। इसके आक्रमण कहा जाता है कि इतने भयानक होते थे कि उनके सामने टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता था। गुजरात इन्वेजन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के हाथ एक गुलाम लगा, जिसका नाम था मलिक काफूर, जो कि एक किन्नर था। बर्नी के अनुसार अपने जीवन के आखिरी 4-5 सालों में अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से मलिक काफूर की मोहब्बत में डूब चुका था। अलाउद्दीन का राजपाट भी मलिक काफूर ही चलाया करता था। बर्नी के डिस्क्रिप्शंस के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में थे। इसके अलावा यहां देखने के लिए इमाम जमीन का मकबरा है। ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे और सिकंदर लोदी के शासनकाल में क्वातुल इस्लाम मस्जिद से संबंधित कुछ जरूरी काम से भारत आए थे। इस मकबरे को 1537 में हुमायूं के शासनकाल में बनाया गया था। हालांकि इसे शुरुआती मुगल काल में बनाया गया था, लेकिन इस इमारत में लोदी शैली की सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक और बहुत ही खूबसूरत चीज है देखने के लिए, और यह है एशिया का सबसे खूबसूरत कहा जाने वाला दरवाजा।
जिसे अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी क्वातुल इस्लाम मस्जिद के चारों तरफ ऐसे 4 दरवाजे बनवाना चाहता था, लेकिन 1316 में खिलजी की मौत हो गई और केवल एक ही अलाई दरवाजा बन पाया। अलाई दरवाजे को कमल की कलियों की डिजाइन में बनाया गया है। यह क्वातुल इस्लाम मस्जिद से इसे जोड़ता है। मस्जिद में जाने के लिए इसे एंट्री गेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगर अलाई दरवाजे की वास्तुकला देखें तो इसमें एक हॉल है जिसकी लंबाई 35 फीट है और चौड़ाई 56.5 फीट। इसकी छत की ऊंचाई 47 फीट है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में 3 नुकीले दरवाजे हैं जो कि घोड़े की नाल के आकार में बनाए गए हैं। इसे भारत में निर्मित पहला गुंबद माना जाता है। रोज शाम को 7 बजे यहां पर एक लेजर लाइट शो भी होता है, जिसमें कुतुब मीनार का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो ये थी मेरी कुतुब कॉम्प्लेक्स की विजिट, जिसमें मैंने आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद सभी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स दिखाए और उनके आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के बारे में बताया। लेकिन इस हिस्ट्री के अलावा इस कुतुब कॉम्प्लेक्स का एक स्याह पहलू भी है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।